अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम 3.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स डिस्कस किए थे और ये कुछ क्वेश्चन थे इसमें, जैसे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल से रिलेटेड। इनके बारे में हल्की सी डिस्कशन हुई थी। अब आगे चलते हैं। ये कुछ सवाल मेरी नज़र से गुजरे जो कि मैंने पेपर में भी देखा था, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो इंटर में सिलेबस पढ़ा है उसमें भी मौजूद थे। तो आपको आइडिया है, बहुत आसान सवाल है और पेपर में इतने आसान आसान सवाल समटाइम्स आ जाते हैं। खैर, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा, इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। ये जो ए है ये हमने फाइंड आउट करना, और गिवन क्या है, द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब इस केस में क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक हो गया। तो ये कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमें ये फंक्शन जो गिवन है, ये ए गिवन है फॉर एक्स लेस देन और ए गिवन है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो लेस देन वाला है इससे हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इससे हमें मिल जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। पहले अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम कर लें, और डेरिवेटिव में किस पे मालूम करना है, एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसके लिए तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये बाय डेफिनेशन, अगर आप बाय डेफिनेशन ना यूज़ करना चाहें तो आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ए आ जाएगा, और जो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव है, हाँ, वो आपके पास आ जाएगा 2x-3। और इस वाले में देखें, ए तो मौजूद ही, एक्स है ही नहीं। तो इसमें अगर हम एक्ट ये जो पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 रिप्लेस भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसने यही रहना है। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव में देखें एक्स आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 रिप्लेस करें तो ये हमारे पास चेंज होके आ जाएगा -3। इसके बाद आपने वही कंडीशन यूज़ करनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू -3। ठीक है जी, यही हमने मालूम करना था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दैट मेक्स द फॉलोइंग डिफरेंशिएबल फंक्शंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इस वाले में और इस वाले में देखें फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी थी ए, यहाँ पे बी भी फाइंड करना, ए और बी दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो आपने दो कंडीशंस इस्तेमाल करनी है। एक तो ये आ गया ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू लगाएं, अगर हम लेट्स सपोज मैं आपको करके बताता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा 2bx, और ये डिफाइन है -1 पे। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे -1 रिप्लेस कर देना, तो ए इक्वल्स टू -2b आ जाएगा अगर हम ये कंडीशन इस्तेमाल करें डेरिवेटिव वाली। तो यहाँ से देखिए, ना तो ए की वैल्यू आई है और ना ही बी की वैल्यू आई है। दो अननोन है, इक्वेशन एक है। तो कंडीशन ये है कि जितने हमारे पास अननोन्स हों हमारे पास उतनी इक्वेशंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, इक्वेशन एक आ रही है लेकिन जो अननोन वेरिएबल है वो दो हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरी कंडीशन कहाँ से आएगी। उसके लिए इसको देखें ज़रा दोबारा से, और इसकी कंडीशन में हमें गिवन है कि ये जो है ये डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ से हमें एक बात आइडिया होती है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक हो गया। सो
हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है हम वो अप्लाई करके एक इक्वेशन वहाँ से बना लेंगे, और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो उसकी तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और लेफ्ट है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन होगा, और ये आपके पास आ जाएगा ax प्लस बी। तो x की जगह पे हमने -1 लगाना, तो -a प्लस बी आ जाएगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा चलिए लिख ही देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स स्क्र -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b -3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक हमारे पास आ गई, और एक ये आ गई, इनको मिला लेंगे जब हम, तो वहाँ से हमारे पास जो है एक और कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। जैसे कि पहली इक्वेशन हमारे पास आई थी a इक्वल्स टू बी -2b थी ये, जब हमने डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किया था। अब जो हमारे पास आई है वो हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू b-3। ये हमारे पास आ गई है कंटिन्यूटी से, ये डिफरेंशियबिलिटी से आई थी ये वाली, और ये जो दूसरी वाली है ये कंटिन्यूटी से आई है। अच्छा जी, अब इजीली यहाँ से देखें ज़रा, ये बी से कट जाएगा, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये a की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस वाली इक्वेशन 1 में, तो इजीली वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास b का आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है जी, तो ये एक आइडिया था, बहुत आसान से, देखने में से मुश्किल सा लग रहा है और पेपर में इतने आसान से सवाल आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। तो इसमें एज सच और तो कोई बात नहीं है, वही जो डेरिवेटिव का फंक्शन है हमारे पास, जब हम किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जैसे ये एक्स नोट के ऊपर अगर डेरिवेटिव देखें तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इसी को ही वो कह देते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि वो वेलोसिटी होती है ना, जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इस तरीके से आपके पास इसी फॉर्मूले से वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये वेलोसिटी है। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे डेल्टा टी ले लिए, और यहाँ पे आ गया डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी की जगह पे हम एच लगा दें और टी की जगह पे वो, तो सारा का सारा ये वही फार्मूला बन जाएगा जो हम यहाँ पे पढ़े थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, ये फार्मूला। एच की जगह पे डेल्टा टी लगा दिए तीनों जगह पे, और एक्स नोट की जगह पे वेरिएबल जो है वो उन्होंने टी लगा दिए, तो वो आपके पास आ गया जी वेलोसिटी। और स्पीड इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। वो जो वेलोसिटी है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर उसमें हम उसको डायरेक्शन को इग्नोर कर दें सिर्फ स्पीड आ जाएगी हमारे पास। और अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन, और अगर हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो वो जर्क आ जाता है। ठीक है जी, इसमें सिर्फ यही दो तीन चीज़ें थी पढ़ने वाली, बाकी एक एग्जांपल सॉल्व सी है, ये देख लेना। आगे चलते हैं। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ये टॉपिक है तो इसको मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।